नमस्कार, स्वागत है आपको द विजन स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग प्रश्नावली 14.1 एक्सरसाइज का एनसीईआरटी बुक का ये क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 है कि किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या अनुसार आमों का बटन निम्नलिखित था। यानी ये आमों की संख्या दे रखा है और ये पेटियों की संख्या। आपको ये बोल रहा है कि आमों का माद ज्ञात कीजिए। अपने माद ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब से क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। तो हम ये लिख लिए हैं, यानी ये जो आपको दे रखा है, ये 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61 और ये 62 से 64 दे रखा है। और ये देख लीजिए, ये आपको दे रखा है पेटियों की संख्या 15, 110, 135। हम इसमें लिख लेते हैं, ठीक है ना। यानी इसमें लिख लीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, 110, 135 और 115 और 25 हो जाएगा। ठीक है, हम इसको F1 मान लीजिए, ये X1 हो जाएगा और ये D1 X1 माइनस ए U1 बराबर D1 बाई H हो जाएगा और ये हो जाएगा F1 U1। चलिए हम इसको कैसे निकालेंगे बता रहे हैं। तो देखिए, हम जो है सो X1 पहले निकालते हैं कि X1 कैसे निकालते थे। देखिए, इस दोनों संख्या को ऐड कर दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। तो कितना आ जाएगा, देखिए 50 प्लस 52 डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो ये आ जाएगा कितना, 50 प्लस 52 और ये 2 हो जाएगा, 5 5 10 102। अब इसको 2 से भाग दे दीजिए, 2 पंचे 10, 2 एकान 2, ठीक है ना, 0.5 आ रहा है। यानी ये आ जाएगा 51 आ रहा है, 2 एकान 2, ये तो कट जाता है, तो ये हमें 51 आ रहा है। ठीक है ना, 51 आ गया, 51 आ रहा है। हम लिख देंगे यहाँ पे 51, 51। इसी तरह आप इसको ऐड कर दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, तो ये हम सारे टेबल में लिख लेते हैं। ये आ जाएगा कुछ 54 और ये आ जाएगा 57। ठीक है, यानी 3 का डिफरेंस है, 51, 54, 57 और ये आ जाएगा 60 और ये आ जाएगा 63। ठीक है, ये हमारा निकल गया X1। अब देखिए, X1 में से A को माइनस कर दीजिए तो आपको D1 निकल जाएगा। अब सबसे पहले हमें A निकालेंगे कैसे। तो देखिए, A निकालने के लिए आपको ये कितना है, टोटल नंबर गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, यानी आप 5 है, आपको इसे 2 से भाग दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा, n बराबर यानी 5/2, ये कितना हो जाएगा 2.5। तो आप इधर से भी 2 छोड़ दीजिए, इधर से भी छोड़ दीजिए, बीच वाला हम पकड़ लेंगे। तो ये बीच वाला हमारा, देखिए इधर से 2 छोड़ दिए, इधर से ये वाला आ गया, यानी A बराबर कितना आ गया, 57। ठीक है, अब A का मान तो हमें निकल गया 57। ठीक है, तो हम ये निकाल लेंगे, यानी D1 बराबर क्या हो जाएगा, D1 बराबर X1 माइनस के A। तो देखिए X1 कितना है, X1 हमें निकल गया, ये आ गया 51। ठीक है, 51 आ गया, तो 51 और माइनस के कितना हो जाएगा, A का मान कितना हो गया 57, ये आ जाएगा 57। इसको माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, माइनस के 6। तो हम इसमें लिख लेंगे, यानी माइनस के कितना आ गया 6। इसी तरह इसको आप घटा लीजिए, तो 54 में से 57 को घटा लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस के 3। अब ये हो जाएगा 0 और ये कितना हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 6। ठीक है, उसी तरह हम U1 बराबर हो जाएगा D1 बाई H, यानी D1 ये हो गया, ये जो हमें निकल गया H। तो H क्या होता है, हाइट। यानी देखिए 50 से 53 के बीच में क्या होता है, कितना है, 50 और 53 के बीच में 3 है, 3 का डिफरेंस है, यानी इसका हाइट कितना हो गया 3। ठीक है ना, इसके बीच में कितना है, 3 का डिफरेंस है, यानी इसका हाइट कितना हो गया 3। तो हम लिख लेंगे H बराबर, यहाँ पे लिख लीजिए, H बराबर कितना हो जाएगा 3, यानी H का मान हमें पता चल गया 3। तो U1 बराबर क्या हो जाएगा, D1 बाई H। तो D1 का मान कितना है 6, तो माइनस के 6 हमें भाग देना है 3 से, तो 3 दूना 6, यानी कितना आ गया, माइनस के 2। तो हम इसमें लिख देंगे कितना, माइनस के 2। अब सेम ऐसे ही आप कर लीजिए, ये -3 भाग देना है आपको
किससे? 3 से। तो ये कट जाएगा यानी माइनस के 1। तो आप इसको लिख लीजिए। तो हम लिख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? ये 0 हो गया, उसके बाद 1 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा। ठीक है। अब आपको F1 और U1 को मल्टीप्लाई करना हो, इसको गुना कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा? 15 गुने माइनस के 2 यानी माइनस के 30 हो जाएगा। ठीक है। हम सारे गुना कर लेते हैं, अभी कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा? माइनस के 110 0 115 और 50 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको टोटल कर लीजिए, यानी प्लस वाले को एक साइड जोड़ लीजिए, माइनस वाले को एक साइड जोड़ के और माइनस कर दीजिए। तो हम कर देते हैं, यानी हमें आ जाएगा सिग्मा F1 U1 बराबर हो गया, ये 25 आ जाएगा। और ये F1 को टोटल कर लीजिए, यानी टोटल सिग्मा F1 बराबर हो गया, कितना आ जाएगा? ये आपको आ जाएगा 400। ठीक है। ये हमें निकल गया, ये भी निकल गया। अब हम फार्मूला लगा देंगे, हमें माध्य निकालने के लिए बोल रहा है। तो कौन सा फार्मूला? पग विचलन विधि। पग विचलन विधि। तो माध्य बराबर क्या होता है? माध्य को हम x बार से डिनोट करते हैं, यानी a प्लस सिग्मा F1 U1 अपॉन सिग्मा F1, ये मान हो जाएगा, और इंटू h। ठीक है। तो a का मान तो हमें पता है कितना है? 57, यानी हो जाएगा 57 प्लस उसके बाद हो जाएगा F1 U1 का मान आपको पता है कितना? 25 है, तो ये 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 400। h का मान हमें पता है कितना है? 3, तो हम दे देंगे यहाँ पे 3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हमें आ जाएगा 57 प्लस, इसको गुना कर लीजिए, इससे भाग दे दीजिए, तो ये आ जाएगा 3 अपॉन ये 16 हो जाएगा। और इसको आप जब भाग दीजिएगा तो ये आ जाएगा, यानी 57, और इसको भाग दीजिए तो 0.1875 आ जाएगा। ठीक है। इसको भाग दे दीजिएगा तो इतना आ जाएगा। इसको ऐड कर दीजिए, तो लमसम हमारा जो आंसर आता है ये 57.1875 आ रहा है। तो आप इसको लमसम में लिख सकते हैं कि हमें 57.18 है ना, इसको लमसम में लिख दीजिए कि हमें लमसम इतना आ रहा है। ठीक है। दोनों सही है, दोनों में से कोई भी लिखिएगा ये सही है, या ये होगा, ये और ये दोनों। ठीक है। तो इस तरह हमारा आंसर निकल जाएगा, यानी आमों को लिख देंगे, आमों की माध्य संख्या हमारा कितना निकल गया? ये आ गया। ठीक है। ये या ये दोनों में से दोनों सही है। ठीक है। तो आप इसे अच्छे से देखिए, अगर कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द विजन स्टडी पॉइंट। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।